होश में। नवी, तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। शादी कोई पानी में कूदकर तैराकी सीखने का गुर नहीं है। एक पल अपने लिए सोचो, तुम्हें मोहब्बत है या डूब के मरने का शौक? ये नादिया कब जाएगी? ये मेरी किस बात का जवाब है? वो जाएगी तो आपके मुंह से उसका बोलना बंद होगा। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम किसी से बेवकूफी की हद तक मोहब्बत करते हो ना, तो इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें किसी से बेवकूफी की हद तक नफरत करने का इख्तियार मिल जाए। लगता है आप दोनों शादी पे नहीं आएंगे। नहीं, मैं आऊंगा। बाबा कहते थे कि किसी के यहां शादी पे जाने से रह जाओ ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मरने पे जरूर जाना। सुनो, तुम शादी की तारीख रख लो, मैं उससे पहले किसी दिन भी चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि दुख उस बात का होता है जिसने कभी सुख दिया हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत को मानती हूँ, उसकी तकलीफ भी है, उसको सहती भी हूँ। चली जाऊंगी तो शायद इस घर के साथ साथ इस तकलीफ से भी निकल जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी नफरत को नहीं मानती मैं। उसकी वजह से कभी कभी गुमान होने लगता है, जैसे तुम्हें कहीं कहीं डर है कि तुम्हें बेला से मोहब्बत नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमसे मोहब्बत है मुझे? हाँ, तुम्हें इसी बात का डर है, और इस डर को छुपाने के लिए तुम मुझसे नफरत का ढोंग करते हो। वेरी फनी। एवरीथिंग इज फनी इन द स्टोरी। और इससे भी ज्यादा फनी ये है कि जिस लड़की ने तुम्हें 5 साल जूते की नोक पे रखा, तुम उसी के जूते में चूहे की तरह घुस के आंखें बंद कर लो। शट अप। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैं किस्मत के लिखे को मानने लगी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही मान सकी हूँ कि जिससे मोहब्बत करो उसकी किस्मत लिखने का इख्तियार उसी के पास होता है। एंड यू सो क्रूअल। बहुत बुरा लगते हो तुम। बड़ा बहादुर लड़का है भाई, बात का पक्का और मोहब्बत का धनी। क्या कहा? मोहब्बत का धनी। तुम जैसी लड़की के साथ वो ही चल सकता है जिसने हर हाल में मोहब्बत करने की कसम खाई हुई हो। क्या दिन रखे? अब दिनों पर बात आ गई है। मैं चाह रही हूँ बस 6-7 दिन में ये बात सारी निमट जाए। अच्छा, मतलब ये कि तारीख रख चुकी हो तुम। नानो की तो बस मोहर चाहिए ये साबित करने के लिए कि एक बूढ़ी खूसट औरत है सर पर बैठी हुई। कैसी बातें कर रही हैं आप नानो? अच्छा ठीक है, आप तय करें कि हम कौन सी तारीख रखें। बस मैं तो इसलिए चाह रही थी कि सब कुछ दिनों में टल जाए, क्योंकि मैं और वक्त नहीं देना चाहती किस्मत को कि वो मुझ पे वार करे। वक्त तो मैं भी नहीं देना चाहती। ठीक है, उनसे कहो कि 2-4 रोज में आके कर ले। और मैं चाह रही हूँ बस 4-5 लोगों को बुलाऊं, ज़्यादा नहीं। यही मुनासिब रहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि किसी वक्त सोकर उठूं तो पता चले कि तुम अपने घर की हो चुकी हो।
मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। तो जाओ, किसने रोका? मैं चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स। सवाल मुंह में रह जाए, वरना आज तक यही पूछते हैं, क्या हुआ, क्या बात थी, किसकी गलती थी। मैं क्या बताऊं किसकी गलती थी। कहाँ चली? कमरे में जा रही हूँ, नींद आ रही है मुझे। अरे माम, आओ। जल्दी से चाय पिलाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। 2 चाय जल्दी से। वैसे तुम्हारी जरूरी बातों से तो मुझे डर लगता है। खैर बताओ, क्या जरूरी बात है? तुम ताना देने से बाज नहीं आओगे? तुम ताना सुनने से बाज नहीं आओगी। उस दिन भी तुमने कहा था कि तुमसे जरूरी बात करनी है, और मैं जरूरी बात समझकर सुनने लग गया। और पता चला कि तुम तैमूर से शादी कर रही हो। अगर इसी किस्म की कोई जरूरी बात है तो प्लीज मत बताओ। मैं अमेरिका जाना चाहती हूँ। तो जाओ, किसने रोका? मैं चाहती हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स तुम प्रोसेस करो। देखो माम, तैमूर से तुम्हारे निकाह में तुम्हारी तरफ से वकील मैं था। तुम्हारी डिवोर्स की लड़ाई भी मैंने लड़ी। तुम्हें जॉब के लिए कन्विंस भी मैंने किया। बात तो बताओ, तुम्हें कुर्बानी के लिए कोई और बकरा नहीं मिलता? बस आखिरी बार रूमी, प्लीज। वापस नहीं आओगे? कभी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दिल नहीं लगेगा अमेरिका में? लग जाएगा। देखो, अजान का एक बाप है और उसे अजान की सख्त जरूरत है। तुम मुझे डरा रहे हो? डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं। और गम से डरकर भागोगी तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी गम को अमेरिका का वीजा नहीं चाहिए होता। तुम अमेरिका नहीं जाओगी। मैं पहली बार तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने से रोक रहा हूं, इस यकीन के साथ कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी। लेकिन इस बात के बाद तुम्हें यह यकीन जरूर आ जाएगा कि मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस नहीं करूंगा। मैं जा रही हूं। सुनो, चाय नहीं पियोगे? मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं होगा कि तुम मेरे दफ्तर आई, चाय मांगी और चाय पिए बगैर चली गई। साहब जी, आपने खाना नहीं खाया? ये खाना किसने बनाया? जी मैंने बनाया है। तुम्हें अब तक खाना बनाना नहीं आया? जिस खाने की ऐसी शक्ल उसको खाने को जी चाह सकता है? कहां से सीखा है तुमने ऐसा खाना बनाना? ये तो वैसी है साहब जी, महाम बीबी से सीखा है मैंने। मिर्च मसाला भी बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, तुम जाओ।
ये कितनी बड़ी तब्दीली है ना तुम्हारे अंदर कि तुम अब सोचने लगे हो कि मुझे तकलीफ होगी।